सूचना दर्पण न्यूज से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे ग्राम पंचायत बांसखेड़ा। बांसखेड़ा के जो वर्तमान सरपंच है इस्माइल खान जी मेवाती, वो हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों पे। जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों की बात करें तो जैसे पेयजल है, पानी की क्या स्थिति है और शिक्षा का क्या स्तर है यहाँ का। और बात करें जैसे नरेगा की, तो ग्राम पंचायत स्तर पे जो मुद्दे हैं और जिन मुद्दों का इन्होंने सोल्यूशन किया इस पद पे रहते हुए, उनसे उनके लायक की बात करें। जैसे सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में आपने कब से एंट्री मारी है? भैया से जी, क्या क्या पद रहे हैं आपके पास? सरपंच रहा जी 2000 में जी और अध्यक्ष रहा 2000 के बाद में जी सरकारी में। जी जी और फिर 2020 में सरपंच रहा। जी। ये सब धार्मिक के कामों में तो सभी में कुछ न कुछ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप यानी कि बहुत लंबे समय से एक राजनीति में चलते आ रहे हैं। सरपंच साहब, पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में क्या अंतर लग रहा है? क्या लग रहा है आपको? कुछ महसूस हो रहा है? क्योंकि एक तो आज से 20 साल पहले आप सरपंच रहे और एक आज सरपंच पद पे, तो उस टाइम की राजनीति में अब पे क्या अंतर आ रहा है? पहले सरपंच की लोग बात मानते थे, बिल्कुल। अब तो घर घर सरपंच है। बिल्कुल। कोई भी मोबाइल उठाया, बिल्कुल। ये किया है वो किया, झूठ साथ चला दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिकायतें लिखते हैं झूठी सच्ची। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो सरपंच साहब, अभी आप वर्तमान में बांसखेड़ा के सरपंच पद पे हैं, तो आपने इस कार्यकाल के अंदर, क्योंकि ये कार्यकाल आपका बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पीछे जो आपका जो 4 साल का कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है, और अभी राजस्थान की बात करें तो भाजपा की सरकार है वर्तमान में। तो कांग्रेस की सरकार में आपने ऐसे क्या क्या मुद्दे हैं जिनको सोल्यूशन किया है? सबसे पहले बात करते हैं अपनी शिक्षा की। शिक्षा का स्तर कैसा अपनी ग्राम पंचायत में? शिक्षा पीछे है जी। शिक्षा के लिए स्कूलों में मास्टर की कमी है। बिल्कुल। और स्कूलों की तरफ देखभाल भी नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सरपंच साहब, आप एक यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मुख्य हैं ग्राम पंचायत के, क्योंकि आपको जो लोगों ने यहाँ चुना है, तो आपने कभी जाके विद्यालय का निरीक्षण किया? किसी टीचर के लिए किसी राजनेताओं से मांग की? आज दिन तक क्या कोई प्रयास रहा आप? नहीं किया जी, आपने कभी जाके विद्यालय का निरीक्षण नहीं किया? अभी क्या स्थिति है इसकी? विद्यालय तो देखा नहीं। बिल्कुल। आंगनबाड़ी देखी, विद्यालय देखते जी। मगर वही टेम्पररी काम। बिल्कुल। लेकिन आज दिन तक पूर्ति नहीं हो रही है। हमारे खुद के गांव में जी। औरतें लग रही 3-4 से 2-2 की पार्टी बनी हुई है। बिल्कुल। दिन भर लड़े, जी बच्चा बच्ची खेलता है, जी जी। घर चले जाओ, बच्चा बच्ची घर आ जाओ। अपने यहाँ की लोकल की टीचर है, यहाँ इसी गाँव की? नहीं, गाँव की नहीं है, बाहर की है। जी। मगर लड़ती है 2-4 औरतें। जी। कई बार ज्ञापन दिया, कई बार एसडीएम साहब को बताया, बिल्कुल। तहसीलदार साहब को बताया, जी। ताला लगा दिया, मगर सुधार नहीं हुआ। जी जी। तो सरपंच साहब, जैसे बात करें अपन यहाँ की ग्राम पंचायत की पेयजल की स्थिति, क्योंकि हमने अभी देखा भी है कि इस ग्राम पंचायत आपकी बांसखेड़ा में हमने अभी आते हुए देखा है कि पेयजल की बहुत ही ज़्यादा संकट है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत आ रही। हमने जैसे अभी देखा यहाँ ऐसे 2-4 पंचायतों में और भी देखा कि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत। तो पानी के लिए आपके क्या प्रयास रहे और पानी के लिए आपने क्या करना? पेयजल के लिए आज दिन तक 4 साल में आपने क्या क्या कार्य करना? मैंने ट्यूबवेलें लगाई, जी। कम से कम 15 ट्यूबवेल लगाई। बिल्कुल। और वो ट्यूबवेलें भी सूख गई। जी, जल स्तर नीचे गया। जल स्तर नीचे चला गया। जी। और अब पैसा नहीं है पंचायत के पास। बिल्कुल 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 सही है। पैसा नहीं है तो ट्यूबवेल भी लगवाओ। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उससे मतलब नहीं है ना, जब जल स्तर नीचे है तो जो 15 ट्यूबवेल आपने लगवाए वो भी खाली पड़े हैं, तो दूसरा क्या करेगा? टैंकर चल रहा है जो उसमें औरतें लड़ मरी। जी जी। तो ये जो टैंकर से सप्लाई हो रही है, ये क्या आप अपने निजी पैसे से करवा रहे हैं या पंचायत से चल रहा है? नहीं, ये तो अलग से जीवन पालन चाहिए। अच्छा अच्छा। एक सर, जैसे बात करें जल जीवन मिशन की, जल जीवन मिशन आज एक केंद्र सरकार की योजना है कि राजस्थान पूरे के अंदर जल जीवन मिशन के तहत मान लो घर घर नल योजना पहुंचाई जाए। इसमें कैसा विकास चल रहा है, क्या हो रहा है इसके तहत? क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ा इसका बजट उठ रहा है कि जैसे जल जीवन मिशन, घर घर नल योजना, घर घर नल योजना, हर राजनेता यही कहते हैं, लेकिन इसकी स्थिति क्या है वर्तमान में? धरातल पे क्या
कंडीशन धरातल पे ये हमारी पंचायत मुख्यालय का गाँव बांसखेड़ा, जी उसमें टंकी बनी, ट्यूबवेलें लगी बिल्कुल और गलिया वलियान में वो नल फिटिंग किया, बिल्कुल लेकिन वो अधूरा काम छोड़ गया। जी वो जो खुदाई की उन्होंने वो पूरी नहीं करी, जी। वापस सही काट समतलीकरण नहीं किया कुछ कनेक्शन भी छोड़ दिया जी और अभी तक कोई नौकर भी नहीं लगाया। बिल्कुल वो एक प्राइवेट नौकर है, जी वो जिससे उसकी बढ़ती है उसकी तरफ से पानी छोड़ दे, जिससे नहीं बढ़े उसकी तरफ पानी बंद है। बिल्कुल बिल्कुल और वहाँ के लोग भी चिंता है वो कायदे से वो भी जी। कुल मिला के सरपंच साहब ये मान सकते हैं कि जो जल जीवन मिशन योजना के जो ये ठेकेदार है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। यही बात है ना। तो और सरपंच साहब जैसे बात करें अपन नरेगा की, नरेगा के अंदर आपने इस कार्यकाल के अंदर रोजगार कितना दिए लोगों को? नरेगा में सिर्फ 5 तालाब ये बीजेपी सरकार ने सैंक्शन किए। जी अब उनमें जो आचार संहिता के पहले जिनमें जियो टैग होगी बिल्कुल वो तो खुल गया, जी और जिनमें जियो टैग नहीं हुई तो वो कहाँ से खुलेगा? बिल्कुल राइट है। अब वो तो जब आचार संहिता हटेगी जब तब खुलेगा बिल्कुल तो 3-4 में काम चला हो तो जनता तो बहुत ज्यादा है, यहाँ बिल्कुल 6,000 वोटर है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। बड़ी पंचायत हाँ, तो बंद कर रहे कि जी जी एक आध मुश्किल पुराना तालाब में चाहिए। जी। तो सरपंच साहब आप जैसे बात करते हैं अपन नरेगा की, नरेगा के अंदर आपने पक्के कार्य कितने करवाए? हमारे गांव में मैंने इंटरलॉकिंग करवाया, जी पुलिया बनवाई, जी। निकट बनवाया। जी। तो सरपंच साहब कई आपके जो साथी जनप्रतिनिधि है उनसे हमने वार्तालाप की, कई पंचायतों में मिले हैं, कई जो साथी आपके उन्होंने जैसे बताया कि जो नरेगा का 60-40 का रेशा है जिसके अंदर पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो धीमी चल रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? सही बात है, जी धीमी है गति। जिसकी तो अभी वर्तमान में भाजपा की सरकार है, क्या बजट की क्या मांग करेगी? बजट की क्या ये पानी का इसके लिए बजट डाले और जी। पंचायतों का कर्ज हो रहा बिल्कुल वो भी बजट डाले। जी। तो सरपंच साहब और अपने ग्राम पंचायत की मेजर समस्या आज दिन तक की कोई ऐसी मेजर समस्या जो आज दिन तक नहीं हो रही है, जो विकास नहीं हो रहा है, ऐसी कोई समस्या है? और जैसे बात करें सरपंच साहब, आज माननीय मोदी जी है हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनका एक सपना था कि पूरे मान लो भारत को अपने भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप पुराने राजनीति में रहे, आप उस टाइम की राजनीति में अभी में आपको क्या लग रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है 4-5 गुना ज्यादा हो गया। जी। इसका मतलब मोदी जी का जो सपना है वो साकार नहीं होने वाला जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूंगा कि भाई इसमें सुधार हो। जी तो अधिकारी लोग तो बिल्कुल बिल्कुल। और सरपंच साहब जैसे अभी राज्य सरकार की एक योजना भी है और आदेश भी है कि आज अपने जो घर में इंसान है, अपने आसपास के बाजू के जो भी इंसान है, वो तो एक इंसान तो अगर भूख लगी है तो खाना मांग के खा सकता है, पानी की प्यास लगी है तो पानी मांग के पी सकता है, लेकिन आपने देखा होगा ये जो जीव जंतु है जो बिना बेजुबानी जीव जंतु ये बोल नहीं पाते, गाय हैं वो बोल नहीं पाती है, तो इन जानवरों के लिए कोई पेयजल की या पानी की ऐसी कोई व्यवस्था कोई होगी? स्थायी व्यवस्था नहीं होगी जी। कोई खेलियां वगैरह गायों के लिए आपने पेड़े वेड़े नहीं होंगे। जी या फिर परिंडा विंडा बांधा 10-20 दिन जमादार तो ऐसा कहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जानवर, चिड़ी है, कबूतर है, तीतर है, सबके आसपास जंगल में तालाब कोई ऐसा बड़ा हुआ है। बिल्कुल, हर बिल्कुल। पंचायत में एक बड़ा तालाब हुआ है, जी उसमें पानी रुके। बिल्कुल। और या अगर परिंदे बांध ही रहे हैं तो प्रत्येक घर इस पे यानी कि गौर करे और संज्ञान ले तो इसका कुछ न कुछ फायदा हो सकता है। वो तो भाई एक अकेला जनप्रतिनिधि बांध के कितने बांध देगा? बांध के उससे उसकी देख रेख करने वाला होना चाहिए, उनके अंदर पानी दाना जो भी डालने वाला समय पे काम होना चाहिए। ये गायें बिल्कुल प्यासी रोटी पड़ रही, बिल्कुल बिल्कुल हमारा गाय बिल्कुल। तो इनके नहीं है। कुल मिला के ये मान रहे हैं कि भी इनके लिए भी कोई न कोई सरकार द्वारा कोई ऐसी योजना होनी चाहिए कि भी ये भटकती नहीं होगी। स्थायी तालाब हो उनके लिए, बिल्कुल। जैसे ही भी 12 महीने पानी रहे तो उनको पानी मिल जाए जानवर। बिल्कुल बिल्कुल अब जंगल में जानवर है, कोई हिरन है, रोज रहा है, सब प्यासा है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर उधर नदी है, बिल्कुल अगर वो चली जाए रात अंधेरे में तो पी ले, नहीं तो कोई पानी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात बांसखेड़ा के जो सरपंच है इस्माइल खान जी मेवाती, उनसे सूचना दर्पण न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। शुक्रिया।